हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। एक फैमिली है जो 8 किलोवाट ऑफ पावर कंज्यूम करती है। जैसे आपका ये हाउस है, ठीक है। अब देखो इस हाउस में क्या होगा, टीवी भी होगा, रेफ्रिजरेटर भी होगा, गीजर भी होगा। तो इस हाउस का, जिस फैमिली का ये हाउस है, यहां का जो पावर ऑफ कंजप्शन है वो 8 किलोवाट है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो हमें गिवन है, गिवन ये है कि पावर रिक्वायर्ड बाय फैमिली। बच्चों इस फैमिली का जो पावर कंजप्शन है वो 8 किलोवाट हमें गिवन है, ठीक है। तो इस 8 किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका वॉट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उनका जो पावर कंजप्शन है वो इतना है, मतलब इस हाउस को इतना पावर रिक्वायर्ड होता है। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या लिखा है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉराइजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर। बच्चों ये क्या है, ये आपका हाउस है और हाउस के ऊपर ये सोलर प्लांट लगा रखा है, ठीक है। और ये आपका सन है, ठीक है। तो सन से यहां क्या हो रही होगी, सनरेज इंसिडेंट कर रही होंगी, फॉल कर रही होंगी। ये सनरेज क्या हो रही है, यहां इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो बच्चों ये सोलर प्लांट क्या करता है, पहले सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एनर्जी को इस हाउस को डिलीवर करेगा, मतलब हाउस को देगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये इनपुट पावर लेगा, सन से क्या करेगा, पावर लेगा, ठीक है। पावर लेगा पहले, फिर पावर डिलीवर करेगा। तो देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा गया है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉराइजॉन्टल सरफेस। यहां से सोलर एनर्जी क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। ये जो हॉराइजॉन्टल प्लेट है इसके ऊपर सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर। अब देखो बच्चों वो जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है, 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर के इक्विवेलेंट है। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं। सबसे पहले जो हमें गिवन है, पावर इंसिडेंट, ठीक है। देखो बच्चों यहां पे जो पावर इंसिडेंट हो रहा है 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर हो रहा है। इसका मतलब अभी समझाता हूं, पहले इससे गिवन जो है हमें उसे लिख लेता हूं पहले। पावर इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर दे रखा है आपका 200 वॉट, ठीक है। 200 वॉट ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये जो पर स्क्वायर मीटर लिखा है ना यहाँ पे, पर स्क्वायर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है, जो ये देखो ये जो प्लेट है, इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो सपोज करके जैसे ये जो छोटा सा प्लेट है ना, ये जैसे मैंने ये छोटे छोटे पीसेस बना रखे हैं प्लेट के, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेट है, सपोज करके लेट सपोज ये 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इसी को पर स्क्वायर मीटर बोला जाता है, ठीक है। पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो प्लेट है, यहां पे जो पावर इंसिडेंट हो रही है वो 200 वॉट की पावर इंसिडेंट हो रही है। समझ रहे हो, मतलब ये जो प्लेट है ये सन से इतना पावर क्या कर रहा है, ले रहा है। मतलब इतनी पावर इसे मिल रही है सन से, इस 1 मीटर स्क्वायर वाली प्लेट को, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा है पावर इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 200 वॉट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है, देखो पावर इंसिडेंट इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ये जो 1 मीटर स्क्वायर का जो प्लेट है ना, इसमें जो पावर इंसिडेंट हो रही है वो 200 वॉट की पावर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, if 20% of this energy can be converted to useful electrical energy। अब देखो बच्चों इसमें देखो सन, ये जो प्लेट है, ये जो सोलर प्लेट है, इनमें सनलाइट फॉल हो रही है। तो ये पहले पावर ले रहा है, फिर पावर यहां डिलीवर कर रहा है। ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये पहले एनर्जी ले रहा है, फिर यहां एनर्जी दे रहा है। यहां पे क्या लिखा है, देखो 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो यहां इस हाउस में जो डिवाइस लगी हुई है उन्हें एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी, इस हाउस को जो एनर्जी, यहां जो डिवाइस लगे उन्हें एनर्जी कहां से मिल रही है, इस पावर प्लांट से मिल रही है, ठीक है। इस सोलर प्लांट से मिल रही है। तो बच्चों यहां पे ये जो पावर ले रहा है ना, जो भी पावर इसे मिल रही है, इस प्लेट को, इस 1 मीटर स्क्वायर वाली प्लेट को जो पावर मिल रही है, इसका सिर्फ 20% पावर ही यहां डिलीवर हो रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है, 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इस प्लेट ने जो भी एनर्जी ली होगी ना, ये सिर्फ 20% एनर्जी ही को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी पावर ले रहा है सन से, जो भी इनपुट पावर ले रहा है, आउटपुट पावर जो दे पा रहा है 20% आउटपुट पावर दे पा रहा है, ठीक है। तो बच्चों जो आउटपुट पावर ये दे रहा है, आउटपुट पावर ऑफ
1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ प्लेट। ये जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो प्लेट है, इससे जो इनपुट पावर आ रहा था, ये जो आउटपुट पावर दे रहा है, ये सिर्फ 20% आउटपुट पावर दे पा रहा है, ठीक है। 20% ऑफ ये जो 200 वॉट है, इस 200 वॉट का 20% ही यहां दे पा रहा है, डिलीवर कर पा रहा है, ठीक है। देखो 200 वॉट का पावर तो इसे सन से मिल रहा था, इस प्लेट को, ये जो 1 मीटर स्क्वायर की प्लेट है, और ये जो यहां दे पा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर पा रहा है, इतना पावर ही, मतलब वो जो एनर्जी दे रहा है ना, वो इसके इक्विवेलेंट है, इस पावर के इक्विवेलेंट है, इस आउटपुट पावर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% मतलब 20/100 इंटू 200। तो बच्चों ये तो आपका कट जाएगा, तो ये 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 वॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बच्चों ये जो आउटपुट पावर है ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ प्लेट, ये जो 1 मीटर स्क्वायर की जो प्लेट है, ये जो यहां हाउस में ये घर को जो आउटपुट पावर दे रहा है ना, वो इतना ही आउटपुट पावर दे रहा है, 40 वॉट का आउटपुट पावर दे रहा है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा, हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट। देखो इस हाउस को जो है 8 किलोवाट पावर की जरूरत है, तो 8 किलोवाट पावर सप्लाई करने के लिए कितना लार्ज एरिया होना चाहिए। ये जो प्लेट है ना, ये जो सोलर प्लेट है, इस सोलर प्लेट का टोटल एरिया हमसे पूछा है कि इसका कितना लार्ज एरिया होना चाहिए कि ये जो सोलर प्लेट है ये टोटल जो है 8 किलोवाट पावर सप्लाई कर सके। तो देखो इसे कैसे किया जाएगा, हमें यहां पे एरिया बताना है, एरिया required to supply 8 इंटू 10 की पावर 3। बच्चों इतना किलोवाट पावर की उसे जरूरत है हाउस को, ठीक है। तो ये 8 इंटू 10 की पावर 3 वॉट की जरूरत है, मतलब 8 इंटू 10 की पावर 3 वॉट। देखो एरिया रिक्वायर्ड यहां पे का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, अगर इस प्लेट को यहां जो पावर सप्लाई करनी है, इतनी पावर सप्लाई अगर करनी है, तो उस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो उस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो टोटल पावर तो हमें इतना रिक्वायर्ड है, 8 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, इतना एरिया, इतना पावर का जरूरत है, आउटपुट पावर का जरूरत है। लेकिन बच्चों इसका जो ये जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो ये जो 1 मीटर स्क्वायर प्लेट है, ये जो एरिया है, इतना एरिया जो है कितना इनपुट पावर दे, ये जो इतना एरिया ये कितना आउटपुट पावर दे रहा है, ये जो आउटपुट पावर दे रहा है 40 वॉट का ही आउटपुट पावर दे रहा है, ठीक है। तो ये 40 वॉट हो गया। तो बच्चों अगर मैं इस 40 वॉट को इससे डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे एरिया का पता चल जाएगा। देखो कैसे करके पता चलेगा एरिया का, देखो जैसे ये जो 40 वॉट है, ये 40 वॉट किसके इक्विवेलेंट है, ये 1 मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। ये जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 40 वॉट का पावर डिलीवर कर रहा है। ये आउटपुट पावर कितना दे रहा है, 40 वॉट का दे रहा है। तो अगर ये 80 वॉट का पावर डिलीवर करेगा तो कितना एरिया होना चाहिए, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए। और अगर 120 वॉट का, देखो ये 42 जा 80, 43 जा 120, अगर ये 120 वॉट का पावर अगर डिलीवर, आउटपुट पावर अगर डिलीवर करेगा तो कितना एरिया होना चाहिए, 3 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो बच्चों अगर सपोज करके ये जो हाउस है, इस हाउस को अगर 120 वॉट पावर की अगर जरूरत होती और मैं इसे डिवाइड कर देता, इस 40 वॉट से डिवाइड कर देता, तो यहां पे ही मुझे क्या मिलता, 3 मिलता। इसका मतलब यह है कि अगर हाउस को 120 वॉट की जरूरत है तो वो जो प्लेट का जो एरिया होना चाहिए वो 3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसीलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। टोटल पावर की जो जरूरत है हाउस को, इतने पावर की जरूरत है। और ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये 1 मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। मतलब ये जो सिंगल प्लेट है जो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया की प्लेट है, ये इतना पावर डिलीवर करती है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो जितना टाइम से कटेगा हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हम इसे सॉल्व करते हैं, 8 इंटू ये 1000 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, ये 4 2 8 हो गया, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 200 मीटर स्क्वायर, ये जो सोलर प्लेट है इसका जो एरिया होना चाहिए 200 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ ए टिपिकल हाउस। बच्चों यहां पे कह रहा है कि ये जो सोलर प्लेट है, इस सोलर प्लेट का हमने एरिया निकाला, लेकिन इस एरिया को हमें कंपेयर करना है टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ ए टिपिकल हाउस। बच्चों टिपिकल हाउस किसे बोला जाता है, देखो जनरली किसी के घर बहुत बड़े होते हैं, किसी के घर छोटे होते हैं, लेकिन जो टिपिकल हाउस, मतलब टिपिकल, यहां पे टिपिकल हाउस इसलिए पूछा है, देखो अगर आपको अपने घर के ऊपर छत में, अपने रूफ में अगर इस सोलर प्लांट को लगाना है, तो उसके लिए जो घर का जो एरिया होता है ना, ये वाला जो घर का जो एरिया होता है, ये एरिया मिनिमम जो होना चाहिए 250 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब टिपिकल इतना एरिया होना चाहिए,
ठीक है। तो जब एरिया इतना होगा तभी तो हम यहां पे 200 मीटर स्क्वायर एरिया का जो है ये पावर प्लांट यहां पे लगा पाएंगे। तो टिपिकल हाउस का जो एरिया होता है जनरली इतना होता है, इतना माना जाता है, 250 मीटर स्क्वायर माना जाता है, ठीक है। तो यहां पे वो कह रहा है कि इसे कंपेयर कीजिए। तो बच्चों ये 250 मीटर स्क्वायर और ये 200 मीटर स्क्वायर क्या है, कंपेरेबल है। मतलब अगर टिपिकल हाउस अगर 250 मीटर स्क्वायर का एरिया है अगर टिपिकल हाउस का, तो उस हाउस के ऊपर जो है आप जो है 200 मीटर स्क्वायर का सोलर प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। तो यही कंपेयर करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।